तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे? क्या हाल चाल? सत श्री अकाल। तो नया दिन, नया व्लॉग, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी अलग। तो आज बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने डेली व्लॉगिंग सेटअप और जो भी मैं टूल्स और कैमराज यूज़ करता हूँ अपने व्लॉगिंग करने के लिए, बाइक पे, कार में और जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, आज मैं वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आज मैं आपको वो सब दिखाने वाला हूँ, तो वो हेल्प करेगा उन लोगों को जितने भी नए लोग ब्लॉगिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें मस्ट आपके पास होनी चाहिए, बट ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग इसी के साथ। Hey, what do you say? This whole town could be red by the end of the day. तो शुरू करते हैं। मैंने सब सेट कर लिया है, सेटअप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है अभी। तो जो मैं ले पाया मैंने, और जो मैंने यूज़ किया अभी, जो भी आप वीडियोस देख रहे हो इसका, वो सब मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। और मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे जुगाड़ भी करता हूँ अगर मुझे कभी करना होता है तो जितने भी नए लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हैं, भाई ये सारी चीज़ें जो मैं दिखा रहा हूँ ये मस्त तो नहीं है, बट अगर आप बाइक चलाते हो, आपको बाइक पे व्लॉगिंग करनी है, तो भाई कुछ चीज़ें हैं जो मस्त है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। अभी जो नॉर्मल वीडियोस है जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जो मैं अपने फ़ोन से करता हूँ, जो अभी हो रही है वो हो रही है आईफोन 17 प्रो में, जो लेटेस्ट वाला है। एंड वो मैंने अभी रिसेंटली ही लिया है बिकॉज वीडियो क्वालिटी और ये सब चीज़ें अपग्रेड काफ़ी अच्छी है इसकी, जो आप देख भी रहे हो उसके लिए। एंड देन जब मैं राइडिंग कर रहा होता हूँ तो मैं मोस्टली अपना सैमसंग S23 कैरी करता हूँ अपने साथ फॉर मतलब एकदम अगर जैसे बाइक पे कुछ दिख जाए और फ़ोन निकालना है तो फ़ोन निकाल के क्विकली वो करना, क्योंकि एक्सेस करना इसको, और इसकी वीडियो क्वालिटी और ये सब काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो आराम से आ जाता है, मेरे टैंक बैग में ही आ जाता है। तो एक ये है, ओल्ड फ़ोन है, इसे मैं कैमरा की तरह यूज़ करता हूँ अब। एंड इसकी पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हो। मैं अब आपको बोर नहीं करूँगा ये सब बता के, बट हाँ, इसकी पिक्चर क्वालिटी और एस सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। तो ये दो फ़ोन हो गए जो मैं कैमरा के लिए यूज़ करता हूँ। एंड देन उसके बाद आ जाता है एसेंशियल, जो मुझे लगता है बाइक अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो वो है गोप्रो। तो ये है गोप्रो हीरो 12 ब्लैक, जो मैंने लिया था क्रिएटर्स एडिशन में समवेयर अराउंड 62,000 का, जब ये नया आया था हीरो 12 ब्लैक। अब तो शायद 13 भी आ चुका है और पता नहीं 14 भी आया नहीं आया, मैं अपडेटेड नहीं हूँ, आप कमेंट में बताना मेरे को। तो बट मुझे लगता है ये मोर देन इनफ है। सुपर वाइड मोड 4K सब शूट करता है, मज़ेदार है, बहुत बढ़िया है। इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी शानदार है। लो लाइट विजन और रात की नाइट लाइट विजन इसका थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है हीरो 10 और 11 से। जो लोग बोलते हैं कि हीरो 10 और 11 में दिक्कत आती है रात को, इसमें इतनी नहीं आती, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो देखो होती है मतलब गोप्रो में दिक्कत। तो रात को कहते हैं अंधा हो जाता है, तो हाँ भाई हो जाता है ठीक है। एंड उसके बाद इसको मैं बाइक पे माउंट कैसे करता हूँ, वो मैंने एक ये गोप्रो, ये आता है गोप्रो का ही माउंट, तो मैंने ये ले रखा है। ये मेरी बाइक पे यहाँ से माउंट हो जाता है डायरेक्टली, सॉरी मेरी बाइक पे नहीं, मेरे हेलमेट पे। तो मेरे हेलमेट पे डायरेक्टली ऐसे माउंट हो जाता है, और ये जो गोप्रो है ये इसके अंदर चला जाता है ऐसे कुछ इस तरीके से, ये चला गया ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से बड़ा क्लीन सेटअप है। एंड ये इसका अडाप्टर है, माइक अडाप्टर, जिसके थ्रू मेरा माइक लगता है। मैं माइक जो है सोनी का यूज़ करता हूँ, वो अभी मेरे हेलमेट में लगा हुआ है, तो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा। तो सिंपल है काफ़ी, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बट हाँ ये है, एक चीज़ है कि ये गोप्रो इस केस में जाने के बाद वाटरप्रूफ नहीं रहता, तो इसकी वाटरप्रूफिंग इस केस में जाने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो अब ये वाटरप्रूफ नहीं है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना पड़ता है जब बारिश आए और बारिश तेज़ हो तो हमें इसको उतारना पड़ता है, और या फिर इसके ऊपर सेलोफेन या कुछ भी कवर करना पड़ता है ताकि इस पर पानी ना पड़े।
तो ये कुछ ऐसा था GoPro मेरा जिसको मैं यूज़ करता हूँ। एंड देन मेरे पास, क्योंकि मैंने क्रिएटर्स एडिशन लिया था, कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स है जो आया था। एंड इस बॉक्स में क्या क्या आया था मैं आपको बताता हूँ। तो इस बॉक्स में अलग अलग माउंट्स हैं, ठीक है, कुछ स्टिकर्स हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ स्टिकर्स हैं ऐसे, और वायर्स मिली थी मेरे को GoPro की तरफ से, GoPro की। एंड देन ये उसका साइड स्टैंड है जो मैंने वहाँ से अभी निकाल रखा है, तो ये अगर लगा दोगे तो वाटरप्रूफ हो जाएगा GoPro फिर से। और देन एक माउंट है, हेड माउंट। तो ये कुछ चीज़ें इसके, इस तरीके का बॉक्स है, क्रिएटर्स एडिशन में आता है GoPro के, आप ले सकते हो, काफ़ी यूज़फुल रहता है। मतलब अगर आप खाली GoPro लेने जाओगे तो वो आपको 30-32 हज़ार का पड़ेगा। एंड अगर आप एक क्रिएटर्स एडिशन लेते हो तो ये सारे माउंट्स और 2 बैटरीज आपको मिल जाती हैं। तो हाँ, सबसे बड़ी बात GoPro की बैटरी, तो भाई 2 बैटरी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास 2 बैटरीज हैं क्योंकि मैंने क्रिएटर्स लिस्ट ली थी, एक ये रही और एक ये रही, तो 2 बैटरीज अगर आप नहीं लेते तो आई गेस एक बैटरी 3-1 हज़ार की आती है एक्स्ट्रा, बट आपको लेनी पड़ेगी इन दी एंड ऑफ द डे, क्योंकि भाई सिंगल बैटरी से काम नहीं चलता। मैंने देखा है कुछ लोग वायर लगा के चार्ज करते हुए रिकॉर्ड करते हैं, बट मेरी मानो मैंने भी ऐसा किया था स्टार्टिंग में, बट मैं आपको सही बताऊं मज़ा नहीं आता। और अपग्रेड तो सबको ही करना पसंद है मुझे लगता है यहाँ पे, है ना, तो एक और बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब मेरे लिए तो कभी कभार ये 2 बैटरीज भी सफिशिएंट नहीं रहती क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बट स्टिल, है ना, कि आपको किस तरीके की वीडियो और कैसे रिकॉर्ड करना, तो वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो अब चलते हैं, अब मेरे पास और क्या है। तो बेसिकली तो हुआ क्या था स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे जैसे आप अपनी कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ते जाओगे, आपके सामने प्रॉब्लम्स आती जाएंगी और आप उसके सोल्यूशंस ढूंढते जाओगे। अब अगर तो भाई फाइनेंस का कोई दिक्कत है नहीं तो है ना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आप जा सकते हो। लेकिन अगर है तो आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढोगे। तो जब मैंने व्लॉगिंग शुरू करी थी और मैंने अपने GoPro से वीडियो शूट करना शुरू किया, तो मुझे ये प्रॉब्लम आती थी कि मैं बैटरीज को चार्ज कैसे करूँ GoPro की, क्योंकि वो तो GoPro में लग के ही चार्ज होगी और एक टाइम पे एक ही बैटरी चार्ज होगी। और अगर आप GoPro में लगा कर उस बैटरी को चार्ज करते हो तो वो आराम से 2 से 3 घंटे लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस पॉइंट पे पहुंचा कि मुझे अब एक बैटरी चार्जर भी चाहिए, जो कि बहुत महंगे आते थे GoPro के। तो भाई मैंने फिर ये मंगाया, ये किसी कंपनी का नहीं है, मेड इन चाइना है, ठीक है, बट ये काम पूरा करता है जो भी है। तो ये बॉक्स है बेसिकली, इसके अंदर एक टाइम पे आप अगर आप देखोगे तो 3 बैटरीज चार्ज हो जाती हैं। मेरे पास 2 ही हैं, तो भाई मेरी तो 2 हो जाती हैं आराम से चार्ज इसमें, ठीक है। इसमें इसको इस तरीके से ऐसे रख दो और ये बॉक्स बंद कर दो, यहाँ पे लाइट्स आ जाती हैं और ये C टाइप चार्जिंग है, ये रहा इसका C टाइप पोर्ट, लगाओ और चार्ज हो जाती हैं दोनों बैटरीज GoPro की एक ही टाइम पे। अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कुछ आई गेस 400 रुपये का लिया था भाई, और 2 साल पहले। और भाई ये इतना काम आता है, कहीं भी जा रहे हो, राइडिंग से निकले, अपना निकाला, इसमें बैटरी डाली, चार्ज किया, दोनों बैटरीज एक टाइम पे चार्ज, ख़त्म। तो बहुत फ्रूटफुल रहता है मेरे लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे Insta360 पे X4, जो कि मैंने अपनी स्पीति राइड से पहले लिया था, जो कि मुझे लगा था मस्ट है, क्योंकि मेरी मसूरी राइड में मुझे फील होता था कि खाली GoPro से ही सारा शूट करने में वो एंगल नहीं आ पाता, राइट। तो मैंने फिर Insta360 लिया X4, ये भी मैंने क्रिएटर्स एडिशन लिया था। तो ये कुछ ऐसा है। और भाई इसकी बैटरी तो इतनी सही है ना, मतलब इसकी बैटरी इतनी लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने ऑन किया, देखो अभी भी ऑन हुआ है ये 17% पे। इसके अंदर मल्टीपल मोड्स हैं, 360 डिग्री कैमरा है, लेंस कवर के साथ आया था, और ये इसका 360 का कवर है और ये लेंस कवर है, तो प्रॉपर ये कवर के साथ आता है। काफ़ी इजी टू यूज़ है, ये लिखा हुआ Insta360 X4। तो ये भी मैंने कुछ तब लिया था जब ये नया आया था, तो इट वाज लाइक 50 हज़ार का था। अब ये सस्ता हो गया है क्योंकि
अब X5 आ चुका है और X4 Air भी आ चुका है शायद, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इससे बेटर है उसकी रिकॉर्डिंग, बट भाई मेरे को मोर देन इनफ है इसकी रिकॉर्डिंग मेरे लिए। 4K में शूट करता है ये भी। C टाइप चार्जिंग पोर्ट है इसका, इजी टू यूज़ है, बाइक पे लगा दो। और मैं इसको बाइक पे इस स्टैंड के उससे लगाता हूँ। ये स्टैंड जो है ना, ये Insta360 रॉड है बेसिकली, बट ये ओरिजिनल नहीं है। तो ये भी मैंने आफ्टर मार्केट ही ली थी। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे लगता है। ये शायद ख़राब हो गया था। फॉरगेट इट, खुल नहीं रहा अभी। ये शायद ख़राब हो गया था, बट हाँ ये मेरे लिए तो इतना ही इनफ रहता है मेरी बाइक पे। जब वो लगता है स्टैंड पे नीचे रोलर है, तो मैंने कभी खोला ही नहीं इसको, बट ये खुल के बहुत लंबा हो जाता है। और बस ये सारी चीज़ें थी भाई जो मैं यूज़ करता हूँ, और इसी से ही अपना काम चल रहा है अभी। मुझे ड्रोन लेना है क्योंकि उससे काफ़ी अच्छी फुटेज आती है, ठीक है। बाकी मेरे पास SD कार्ड्स हैं और एक मैं ये रीडर यूज़ करता हूँ। ये भी मैंने चांदनी चौक से लिया था, मुझे याद नहीं, सरदार जी की दुकान है एक, सेक्सी है भाई, काफ़ी सही इसकी कॉपिंग स्पीड है और मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती। एंड देन एक हार्ड ड्राइव मैंने ले रखी है, उसके अंदर सारा डेटा मैं अपना स्टोर करता हूँ। मैं कोई भी वीडियो अपनी डिलीट नहीं करता, तो हाँ वो भी है। पता नहीं कितनी हार्ड ड्राइव्स भरेंगी, तो एक चीज़ वो भी है। एंड देन मुझे लगता है ये मतलब मुझे जो लगता है कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रहे हो तो वो आप अपने फ़ोन के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन बस आपको शुरू करना है ना। और मैं कहूँगा कि आप शुरू कर दो, ठीक है। बट अगर आपको बाइक राइडिंग का शौक है और आपको व्लॉग्स बनाने हैं वाइल राइडिंग योर बाइक, वाइल ड्राइविंग योर कार, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक एक्शन कैमरा होना चाहिए, ये मस्ट है। तो अब बहुत सारे नए नए एक्शन कैमराज आ चुके हैं। जब मैंने लिया था तब तो यही सबसे सही चल रहा था, GoPro Hero 12 ब्लैक एडिशन जो नया आया था। बट अब DJI के काफ़ी अच्छे आ चुके हैं और DJI काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं इस रेंज में, तो आप लोग वो देख सकते हो। एंड कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप और कुछ जानना चाहते हो कि मैं किस तरीके से शूट करता हूँ, और मैं इन चीज़ों को अपग्रेड करूँगा धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे लगेगा अपग्रेड की ज़रूरत है। बट अभी के लिए मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट है फॉर वट एवर आई वॉन्टेड टू शूट, ये सब शूट करता है। बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है मुझे ड्रोन की ज़रूरत है। तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि अगर आपके पास कोई बायर कोई सेलर है ड्रोन का, तो उसके साथ मुझे कनेक्ट कराना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो ऑथेंटिक होता है नहीं होता है ड्रोन, क्योंकि इंडिया में तो लीगल है नहीं, राइट, तो बाहर से ही आते हैं। तो एक वो भी चीज़ है। एंड देन कमेंट करके बताना कौन सा ड्रोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। मुझे ड्रोन में वो वाला फीचर काफ़ी अच्छा लगता है, फॉलो मी वाला, तो मुझे वही चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता वो कौन सा ड्रोन में, आई डोंट हैव नॉलेज फॉर दैट, बट वो नॉलेज भी गेन कर लेंगे। बाकी तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो होप करता हूँ तो मैं आप सब लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। इसी के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये था हमारा डे 3 ऑफ डेली व्लॉगिंग, जिसमें मैं आपको बताया कि मैं क्या क्या गैजेट्स यूज़ करता हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं, क्योंकि भाई मेरे को गैजेट्स से बहुत लगाव है। मैं संभाल के रखता हूँ अलग अलग तरीके के गैजेट्स, जो मैं फ्यूचर में कभी आपको दिखाऊंगा। बट कंटेंट के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए इफ़ यू आर डूइंग दैट। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसे हो, कैसी लगी वीडियो, और अगर आप कुछ अलग जानना चाहते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय।